आपका लॉन्ग अप्रोच। क्या था? ये था आपका लॉन्ग अप्रोच। अगर आपको शॉर्ट बनाना रहे, ठीक है, क्या बनाना रहे? शॉर्ट बनाना रहे कि शॉर्ट में इसका जवाब कैसे दें, तो इस तरह का क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से देखिएगा। तो बोला कि 7x² और प्लस 18x और -9 एक दिया हुआ है, इसका अल्फा का वैल्यू कुछ है और इसके बीटा का वैल्यू कुछ है। अब आपको एक नया इक्वेशन लिखना है जिसका 0 2 अल्फा है और क्या है 2 बीटा है। यही है बाबू। तो इक्वेशन लिखने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। आ रहा है ना जी? ठीक है। तो अब देखिए, इस पे तो अल्फा बीटा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि जो ये यहां रहेगा वो यहां रहेगा, तो इसको हम लोग 7x² माइनस, ठीक है, ठीक, समझिएगा ध्यान से। अब कहता है कि अल्फा और बीटा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस लिखेंगे इक्वेशन के दौरान, क्योंकि अंदर अल्फा और बीटा दुगना हो जाता है। अल्फा और बीटा कितना हो रहा है? दुगना। तो यहाँ पे अल्फा और बीटा का वैल्यू कितना है बाबू? 18x, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 36x प्लस, अब बोलिएगा कि अल्फा और बीटा दुगना हुआ है तो 9 दूनी 18 होना चाहिए। नहीं, यहाँ ध्यान से देखिए, अल्फा भी दुगना हुआ है और बीटा भी दुगना हुआ है, तो ये टोटल कितना गुना हो गया? 4 गुना, यानी 4 अल्फा बीटा, यानी अल्फा गुने बीटा का जो वैल्यू पहले था उसमें कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे? 4 से। तो 9 6 कितना हो जाएगा? 36 और -36 आप लिख पाएंगे। तो देखिए, जब आपको ऑब्जेक्टिव आए तो सिर्फ ये अप्रोच लगाना है कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा और अल्फा प्लस बीटा वाला में 2 से गुना होगा और अल्फा गुने बीटा वाला में 4 से गुना होगा। अगर आपका क्वेश्चन बोले कि जीरोस 3 गुना हो जाता है तो यहाँ पे 3 से गुना होगा और अल्फा गुने बीटा में कितना से गुना होगा? 6 से गुना होगा। ठीक है।